नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मंत्री इरफान अंसारी को मिली जान से मारने की धमकी, कॉल कर कहा 24 घंटे के भीतर मार देंगे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को गुरुवार देर रात जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री को मोबाइल पर कॉल कर न केवल धमकी दी गई बल्कि अपशब्द भी कहे गए हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है और जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया था। फोन उठाते ही सामने वाले व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए कहा कि वह उन्हें 24 घंटे के भीतर जान से मार देगा। मंत्री ने उस नंबर की जानकारी पुलिस अधिकारियों को सौंप दी है। फिलहाल डॉक्टर अंसारी दिल्ली में है। वह अपने सहयोगी मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत की जानकारी लेने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें धमकी भरा कॉल आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कॉल डिटेल्स और नंबर की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रहे हैं। जल्द ही कॉल करने वाले की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा में मिड डे मील में मिली छिपकली, दर्जनों छात्र अस्पताल में भर्ती। गोड्डा के बंका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खाने में छिपकली मिली है। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद दर्जनों छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। नाजुक हालत को देखते हुए स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को आनन फानन में सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचाया है। दर्जनों छात्र छिपकली के जहर से क्षतिग्रस्त होकर सदर अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं छात्रों ने बताया कि सब्जी में छिपकली होने का पता चला, लेकिन उससे पहले सभी ने खाना खा लिया था, जिसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ छात्रों की तबीयत काफी गंभीर बताई जा रही है। स्कूल के छात्रों ने छिपकली को मिर्ची समझकर खा लिया। उनकी तबीयत काफी खराब है, उनका इलाज चल रहा है। छात्र बताते हैं कि आज से 1 साल पहले भी खाने में छिपकली मिली थी, लेकिन तब पता चल गया था। इस बार पता नहीं लग पाया। खाना खाने के बाद सभी छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। जेपीएससी में फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पदों पर बम्पर भर्ती, तुरंत कर ले आवेदन। अगर आप झारखंड से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 14 रिक्त पदों को भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और तय आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें। आवेदन के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना जरूरी है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी के पास इंजीनियरिंग में डिग्री या संबंधित क्षेत्र में समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। यह भर्ती फैक्ट्रियों में सेफ्टी, स्वास्थ्य और कार्य वातावरण की निगरानी के लिए की जा रही है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि झारखंड राज्य के एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है। पलामू में हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, मजदूर को लगी गोली। पलामू के नेशनल हाईवे 39 के निर्माण स्थल पर आज शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने 4 लेन निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस हमले में एक मजदूर के कमर में गोली लग गई। घायल मजदूर को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द इलाके में सुबह करीब 5:30 बजे घटी है। मिली जानकारी के अनुसार जब मजदूर अपने टेंट में सो रहे थे तभी 2 बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगे घायल मजदूर की पहचान विक्रम नामक युवक के रूप में की गई है, जो सतबरवा का रहने वाला है। अपराधियों ने मौके पर कई राउंड हवाई फायरिंग भी की और फिर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और कई संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है। प्रदेश में 6 जुलाई तक बारिश की संभावना, गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट। झारखंड में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रोजाना ही अच्छी खासी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज देर शाम तक राज्य के उत्तरी मध्य और इसके निकटवर्ती दक्षिणी एवं पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य के चाईबासा में भारी बारिश भी दर्ज की गई। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 5 जुलाई शनिवार को राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 6 जुलाई को राज्य के उत्तरी, मध्य एवं इसके निकटवर्ती दक्षिणी एवं पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मुहर्रम जुलूस के दौरान नहीं होगी बंद बिजली आपूर्ति, JBVNL ने की एहतियात बरतने की अपील। झारखंड में 6 जुलाई रविवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान बिजली की आपूर्ति बंद नहीं होगी। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम ने मुहर्रम जुलूस के आयोजकों व आम जनता से अपील की है, साथ ही नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। रांची के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने भी यह अपील जारी की है। मालूम हो कि मुहर्रम जुलूस में एहतियात बरतते हुए ताजिया वाहनों पर लगे साउंड सिस्टम व झांकियों की अधिकतम ऊंचाई अधिकतम 4 मीटर रखने की अपील की गई है। मुहर्रम जुलूस में निकलने वाले ताजिया वाहनों पर लगे DJ व झांकियों की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर तक सीमित हो। बसों व अन्य बड़ी वाहनों की छतों पर कोई व्यक्ति न बैठे एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊंची सामग्री, ऊंचा ताजिया लगा न हो। किसी भी हाल में इनकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर 13 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम जुलूस समितियों द्वारा पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर को तैनात करना होगा, ताकि जुलूस के दौरान वॉलेंटियर जुलूस के साथ चल रहे आम जनता पर लगातार विशेष नजर रख सकें, ताकि किसी प्रकार की गलती व लापरवाही से कोई दुर्घटना न हो। देवघर में बिना ID प्रूफ नहीं मिलेगा रूम, जिला प्रशासन ने तय किए कमरों के दाम। देवघर जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले के दौरान शहर में आने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं के रहने के लिए विभिन्न होटलों में कमरे का दर तय कर दिया है। इसे लेकर होटल और धर्मशाला संचालकों के साथ DC नमन प्रियेश लखड़ा ने बैठक की। DC ने उन्हें कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में DC ने कहा कि दूर दराज से आए कांवरिय तीर्थयात्री पूजा अर्चना के बाद देवघर शहर व इर्द गिर्द पर्यटन स्थल घूमने के लिए शहर में ठहराव करते हैं, इसलिए सभी होटल मालिक व संचालकों को होटल के कमरों एवं अन्य का दर तालिका को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। सभी होटल मालिकों संचालकों को समुचित साफ सफाई, स्वच्छता और पानी निकासी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। DC ने संचालकों को निर्देश दिया कि होटल में बिजली से संबंधित सभी तार, स्विच बोर्ड इत्यादि मेला शुरू होने से पहले ही ठीक करा ले, ताकि दुर्घटना की संभावना बिल्कुल नहीं रहे। चाचा बना दरिंदा, 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, बच्चे रिम्स में इलाजरत। राजधानी रांची से हैवानियत का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। रांची के बुढ़मू में एक 3.5 साल की मासूम को उसके चाचा ने दुष्कर्म का शिकार बना लिया। मामले में ठाकुरगांव पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी की पहचान ठाकुरगांव निवासी 22 वर्षीय युवक आकाश लोहरा के रूप में की गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 2 जुलाई की रात आरोपी युवक आकाश गांजे के नशे में धुत होकर घर आया था। सभी घर वालों के सोने के बाद आकाश गहरी नींद में सो रही नाबालिग बच्ची को उठाकर अपने बिस्तर पर ले गया और दुष्कर्म किया। इसी बीच बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उठे। जब वे बच्ची के पास पहुंचे तो देखा बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। नाबालिग के माता पिता बच्ची की स्थिति को देखते हुए तुरंत उसे लेकर रिम्स पहुंचे। रिम्स में बगैर प्राथमिकी के इलाज से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने ठाकुरगांव थाना में मामला दर्ज करवाया। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र से आरोपी का मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इधर नाबालिग का फिलहाल रिम्स में इलाज चल रहा है। रांची सदर अस्पताल में 5 जुलाई से शुरू होगी MRI जांच, जानिए कितनी होगी फीस। रांची सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां आने वाले लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ साथ जांच की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में MRI जांच की सुविधा भी जुड़ गई है। 5 जुलाई से सदर अस्पताल में MRI जांच शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि जांच के प्रकार के अनुसार इसकी कीमत भी तय कर दी गई है। जांच की न्यूनतम दर 1622 रुपए रखी गई है। इधर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 3 साल से MRI जांच पूरी तरह बंद है। मशीन खराब है, जिससे मरीजों को जांच के लिए निजी सेंटर में जाना पड़ता है। वहीं रिम्स प्रशासन अभी MRI जांच मशीन मंगाने की प्रक्रिया में है। हाल ही में काफी मशक्कत के बाद निर्माता कंपनी को पैसा भेजा गया है। हालांकि मशीन आने और जांच शुरू होने में अभी 2-3 महीने लग सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यू झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यू झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। पाकुड़ में बिजली कटौती पर आक्रोशित हुए लोग, ग्रामीणों ने 4 घंटे तक किया सड़क जाम। बिजली ट्रांसफार्मर बार बार हो रहा खराब।
पाकुड़ के हिरडपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में बिजली ट्रांसफार्मर की समस्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने हिरडपुर डांगापाड़ा मुख्य सड़क पर करीब 4 घंटे तक जाम लगाए रखा। गोपालपुर दुर्गा मंदिर के पास 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगातार खराब हो रहा था। विभाग ने तकनीकी खराबी के कारण 3 बार ट्रांसफार्मर बदला है। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी में बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान थे। सूचना मिलते ही थाना के एएसआई दिलीप कुमार मंडल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों को समझाया और ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया है। इसके बाद जाम समाप्त किया गया। सुकुमार मंडल, सनातन मंडल, धीरज मंडल समेत कई ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर फिर ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। गुमला में जमीन विवाद में फायरिंग, युवक को लगी 3 गोलियां, एक अभी भी शरीर में फंसी, 3 संदिग्ध हिरासत में। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के बारंदा गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुरुवार रात करीब 9 से 10 बजे हेमंत साहू पर उनके चचेरे भाइयों ने फायरिंग कर दी। घटना उस समय हुई जब हेमंत खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग उनके घर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। चिकित्सकों ने बताया कि हेमंत को 3 गोलियां लगी हैं, जिनमें से एक अभी भी उनकी पीठ में फंसी हुई है। घटना के बाद घायल हेमंत को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो ले जाया गया। वहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति के अनुसार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाबूलाल ने पेंडिंग उत्पाद सिपाही परीक्षा का उठाया मामला, बोले सरकार युवाओं के मुद्दे पर बेपरवाह। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ आयोजित कराई थी। सरकार के कुव्यवस्था और हठ धर्मिता के कारण कई युवाओं की मौत होने लगी, लेकिन सरकार ने दौड़ को नहीं रोका, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार जल्द लिखित परीक्षा लेगी, लेकिन सरकार गठन के बाद 6 माह बीत जाने के बाद भी परीक्षा नहीं होने के कारण अब तक उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा हेमंत सरकार की राजनीति का सबसे आसान शिकार है। साधन संपन्न धनाढ़ परिवार में जन्म लेने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने युवावस्था में साधारण युवकों के संघर्ष को महसूस नहीं किया है, इसलिए उनकी शासन पद्धति में भी युवाओं के प्रति संवेदनहीनता नजर आ रही है। हेमंत सरकार सारी शर्म हया त्याग कर युवाओं के मुद्दे से बेपरवाह नजर आते हैं। जब भी युवाओं द्वारा नौकरी की मांग की जाती है तो परीक्षा कैलेंडर का झुंझुना थमा दिया जाता है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी, रांची से हजारीबाग तक रेड। बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और झारखंड के पूर्व मंत्री व अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू के घर पर आज शुक्रवार को ईडी की टीम ने छापेमारी की है। यह छापेमारी सुबह 6 बजे से चल रही है। ईडी ने उनके रांची से हजारीबाग के करीब 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनके अलावा अंबा प्रसाद के सीए बादल गोयल, पूर्व विधायक के करीबी मंटू सोनी एवं उनके एक अन्य करीबी पंचम कुमार के साथ मनोज दांगी के बड़कागांव स्थित घर पर भी ईडी ने रेड डाली है। सूत्र बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, बालू और कोयला के अवैध उत्खनन सहित उनकी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को लेकर ईडी ने यह छापेमारी की है। सभी के घरों में लगभग 8 से 10 सदस्य ईडी की टीम मौजूद है और जांच चल रही है। छापेमारी के दौरान सभी के घरों को केंद्रीय बलों ने अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा है। अंदर मौजूद लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और अधिकारी कागजात खंगाल रहे हैं। बताते चले कि पिछली बार जब ईडी की टीम अंबा प्रसाद के घर पहुंची थी, उसके बाद ईडी की टीम ने योगेंद्र साहू, अंबा प्रसाद एवं उनके भाई साथ ही मां निर्मला देवी को समन जारी किया था और पूछताछ के लिए रांची स्थित कार्यालय बुलाया गया था। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में शेर की मौत, पेट में कैंसर होने की आशंका। रांची की ओर मांझे स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान से दुखद खबर सामने आई है। यहां गुरुवार को 15 वर्षीय नर शेर शशांक की मौत हो गई है। शशांक पिछले कई दिनों से बीमार था और उसका इलाज किया जा रहा था। शेर की उम्र हो चुकी थी और उसके शरीर के कई अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर चुके थे। उद्यान ने चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश साहू की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। वहीं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार ने भी उसकी जांच की थी। गुरुवार को ही रांची पशु चिकित्सक महाविद्यालय की टीम ने शेर का पोस्टमार्टम किया। पैथोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एम.के. गुप्ता ने बताया कि शशांक के पेट में कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि मौत की असली वजह जानने के लिए उसके अंगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार हाइब्रिड नस्ल के जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है और इनकी औसत उम्र 15 से 16 साल ही होती है। रुई के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे 1000 पेटी बियर, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
गुमला बाईपास के पास गुरुवार की रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। ट्रक से टबो और किंगफिशर कंपनी के कुल 1020 पेटी बियर बरामद किए गए, जिन्हें रुई के नीचे छुपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। सभी बियर की बोतलों पर ऑन सेल इन पंजाब ओनली लिखा हुआ पाया गया। जब्त शराब में टर्बोकेन का 730 पेटी और किंगफिशर कंपनी का 500 ml का कुल 290 पेटी शामिल था। ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिला अंतर्गत धीरासर नेत्रत गांव के निवासी हैं। उनकी पहचान 21 वर्षीय अकबर खान और 22 वर्षीय ट्रक चालक शुभान खान के रूप में की गई है। पाकुड़ में अंचल निरीक्षक के घर डकैती, खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार, जेवर और मोटरसाइकिल बरामद। पाकुड़ में 16 जून को अंचल निरीक्षक शिवाशीष वात्स्यायन के घर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीएसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि ठाकुर नगर थाना क्षेत्र के लड्डू बाबू बागान में 10 से 12 अपराधियों ने हथियार दिखाकर डकैती की थी। मामले की जांच के लिए पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर रिंकू राजवर, एमिली मरांडी, मंजारुल शेख और मनीलाल ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर बलियादंगा स्थित मजारों के पास किराए के मकान से लूट का सामान बरामद किया गया। झारखंड कैडर के कई आईएएस अधिकारी मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे मसूरी। झारखंड कैडर के 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 1 महीने की ट्रेनिंग पर जाएंगे। यह प्रशिक्षण मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज 3 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जो 21 जुलाई से 16 अगस्त 2025 तक चलेगा। 2010 से 2017 बैच के अधिकारियों के लिए आयोजित इस ट्रेनिंग को लेकर गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए पत्र जारी किया है। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार सेवा केंद्रों की स्थापना। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुरुवार को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग तथा कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल के बीच एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह सुविधा अब ग्रामीण जनता को उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें आधार से संबंधित सेवाओं के लिए दूरस्थ शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम समय, श्रम और संसाधनों की बचत के साथ साथ डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा देगा। विधायक पूर्णिमा साहू के प्रयास से जमशेदपुर में एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम के स्थायी तैनाती। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के निरंतर प्रयासों और सक्रियता का सकारात्मक परिणाम सामने आया। विगत दिनों पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भुयाडीह स्थित बाबूडीह घाट स्वर्णरेखा नदी में 2 किशोरों की डूबने से हुई दुखद घटना के बाद जब जिला प्रशासन से अपेक्षित सहायता नहीं मिल सकी, तब विधायक साहू ने 28 अप्रैल को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर जिले के नदी घाटों एवं तालाबों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की 24 घंटे 7 दिन उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपातकालीन परिस्थितियों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तत्पर तैनाती की मांग की थी। विधायक पूर्णिमा साहू ने इस पत्र की प्रतिलिपि झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, एनडीआरएफ पटना के कमांडेंट और राज्य आपदा मोचन बल झारखंड रांची के समादेष्टा को भी भेजी थी, ताकि विषय को राज्य स्तर पर गंभीरता से लिया जा सके। विधायक के प्रयासों और जिला प्रशासन की सक्रियता के फलस्वरूप अब पूर्वी सिंहभूम जिला को एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय स्थायी यूनिट प्राप्त हो गई है, जो किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहेगी। पहली सोमवारी को बाबा धाम जाने के लिए भक्त तैयार। मौर्य एक्सप्रेस में स्लीपर फुल। देवघर से होकर चलने वाली कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग। श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। 14 जुलाई को पहली सोमवारी है। इसकी तैयारी में सभी भक्त जुट गए हैं। श्रावण में बड़ी संख्या में रांची व आसपास के भक्त बाबा धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। देवघर जाने के लिए लोगों ने रेल टिकट की बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। 11 जुलाई को ही पहली सोमवारी है, इसलिए कई ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। ट्रेन नंबर 18603 रांची गोड्डा एक्सप्रेस के स्लीपर में 10 जुलाई को 100 से ज़्यादा वेटिंग है। इसके अलावा 12 से 19 जुलाई तक 50 से ज़्यादा वेटिंग है। 15027 मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर में 9 व 13 जुलाई तक रीग्रेट है। हालांकि एसी बोगियों में टिकट उपलब्ध है। ट्रेन नंबर 18603 रांची गोड्डा एक्सप्रेस के स्लीपर में 115 वेटिंग और थर्ड एसी में 35 वेटिंग है। ट्रेन नंबर 15027 मौर्य एक्सप्रेस 9 और 13 जुलाई को स्लीपर में टिकट उपलब्ध नहीं है। थर्ड एसी में 100 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध है। ट्रेन नंबर 18105 राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन में 10 व 12 जुलाई को स्लीपर में आरएसी है। ट्रेन नंबर 17005 हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस में 11 जुलाई को वेटिंग
8 से 10 है। 4 पहिया वाहनों का किराया 16 से 20 हजार रुपए देवघर जाने के लिए। इधर प्राइवेट गाड़ियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। टूर एंड ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरदीप सहाय ने कहा कि पहली सोमवारी के दिन बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लोग जाएंगे। कार का रेट 16 से 20 हजार रुपए तक है। रजिस्ट्रार का पद खाली, शिक्षक व स्टाफ को नहीं मिला वेतन पेंशन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार का पद पिछले एक सप्ताह से खाली है। काम चलाओ व्यवस्था के तहत प्रभारी रजिस्ट्रार नियुक्त करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन विफल रहा है। राजभवन ने DSPMU से रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के लिए शिक्षकों का पैनल मांगा था। गुरुवार को प्रभारी VC अंजनी कुमार मिश्र के समक्ष शिक्षकों की वरीयता के हिसाब से लिस्ट तैयार प्रस्तुत किया गया। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन मंगलवार तक शिक्षकों का पैनल नहीं भेजा जा सका है। रजिस्ट्रार का पद खाली रहने से शिक्षकों और स्टाफ का जून माह का वेतन पेंशन नहीं मिला है। गवर्नर हर माह पहली तारीख को पेंशन देने का निर्देश दिए हैं, जिसकी अनदेखी हो रही है। जोनल कमांडर ने पूर्व नक्सली से मांगी 25 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। राजधानी रांची में एक पूर्व नक्सली से ही रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी की मांग उग्रवादी संगठन PLFI के जोनल कमांडर के द्वारा की गई है। इस मामले को लेकर पूर्व नक्सली मंटू महतो ने रांची के तुपुदाना OP में FIR दर्ज करवाया है। रांची में तुपुदाना OP क्षेत्र के पुगरू गांव के रहने वाले पूर्व नक्सली मंटू महतो उर्फ मंटू साहू से PLFI के जोनल कमांडर राजेश यादव ने 25 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की रकम देने से इनकार करने पर उग्रवादियों ने पूर्व नक्सली के घर पर गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया। इस संबंध में मंटू महतो उर्फ मंटू साहू ने जोनल कमांडर राजेश यादव समेत अन्य के विरुद्ध तुपुदाना OP में FIR दर्ज कराई है। रांची को मिलेगी हाईटेक फ्लैश चार्ज बस सेवा, बनेगा 350 करोड़ का इंटरचेंज। गडकरी। झारखंड की राजधानी रांची के सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में अत्याधुनिक फ्लैश चार्ज इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नागपुर में इस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है और अब रांची देश का दूसरा शहर होगा जहां यह सुविधा शुरू की जाएगी। गडकरी ने कहा कि 135 सीटों वाली यह हाईटेक बस एयरलाइंस जैसी आरामदायक होगी और इसका किराया डीजल बसों की तुलना में करीब 35% सस्ता होगा। यह कदम न केवल यात्रियों को बेहतर सेवा देगा, बल्कि डीजल पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण को भी कम करेगा। JPSC परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने याचिका को विलंब से दायर बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि जब मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी पहले ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, तब इस प्रकार की याचिका दाखिल करना स्वीकार्य नहीं है। यह याचिका अयूब तिर्की और राजेश प्रसाद की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि JPSC ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में अंकों का मूल्यांकन नियमानुसार नहीं किया है। उनका कहना था कि मूल्यांकन करने वालों की शैक्षणिक योग्यता भी मानकों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए परिणाम रद्द किया जाना चाहिए। बालीडीह में रैयतों का आंदोलन उग्र, फैक्ट्री गेट अनिश्चितकाल के लिए बंद, उठी स्थानीय हक की हुंकार। बोकारो के बालीडीह क्षेत्र में गुरुवार को स्थानीय रैयतों का आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर उन्होंने ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य द्वार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। आंदोलन की अगुवाई भाजपा बालीडीह मंडल अध्यक्ष अविनाश सिंह कर रहे हैं। रैयतों ने चेतावनी दी कि जब तक स्थानीयों को हक नहीं मिलेगा, तब तक ताला यूं ही बंद रहेगा। रैयतों का आरोप है कि कंपनी लगातार वादा खिलाफी कर रही है। 3 माह पहले भी इसी मुद्दे को लेकर फैक्ट्री गेट पर धरना शुरू किया गया था, जिसमें प्रशासन ने 25 दिनों के भीतर समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। पूर्व ने सीमेंट उत्पादन करने वाली यह कंपनी अब इथेनॉल निर्माण कर रही है। रैयतों का कहना है कि उत्पादन प्रक्रिया से आसपास के इलाकों में भयंकर दुर्गंध फैल रही है और रासायनिक प्रदूषण के कारण जीव जंतु और वनस्पतियां प्रभावित हो रही हैं। इससे स्थानीय जनजीवन भी संकट में है। बोकारो के भोजुडिया में चल रहा अवैध कोयला कारोबार का बड़ा खेल, DC ने कराई छापेमारी, 7,000 टन जब्त। बोकारो के भोजुडिया में अवैध कोयला का कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा है। इस अवैध कारोबार को स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। इस बात की पुष्टि 3 जुलाई को बोकारो DC के निर्देश पर हुई छापेमारी और बरामद 7,000 टन कोयले के स्टॉक से भी होता है। हालांकि DC के निर्देश पर हुई छापेमारी में टीम ने जो कोयला बरामद किया है वह रेलवे रैक से अनलोडिंग के बाद बचा कोयला है, जिसे बिना वैध लाइसेंस के एकत्र करके रखा गया था। जब्त कोयला JSR इंटरप्राइजेस नामक कंपनी का है।
डीसी की छापेमारी से पहले स्थानीय पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पता चलता है कि स्थानीय पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं है। स्थानीय पुलिस का गंभीर नहीं होने की वजह समझना मुश्किल काम नहीं है। जानकारी के मुताबिक भोजुडिया में कोयले का अवैध उत्खनन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। अजय नामक व्यक्ति इस कारोबार का किंग पिन है। वह अवैध कोयला का उत्खनन करके जंगल में जमा करवाता है और फिर उसे पश्चिम बंगाल स्थित फैक्ट्री में भेज देता है। बगोदर बीडीओ के खिलाफ होगी जांच, डीसी से 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी पर अबुआ आवास योजना के तहत अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि पर अवैध स्वीकृति देने, सरकारी राशि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच होगी। ग्रामीण विकास विभाग की अपर सचिव शैलप्रभा कुजूर ने गिरिडीह डीसी को पत्राचार कर 15 दिनों में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।